नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ट्रेन पहाड़ियों के बीच खड़ी है। बंधक ट्रेन के बाहर बंदूक के निशाने पर है और क्वेटा से 200 ताबूत मंगाए गए। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन हाईजैकिंग की सबसे ताज़ा खबर यही है। 35 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। हाँ, इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ट्रेन हाईजैकिंग का एक वीडियो जरूर जारी किया है। क्वेटा से 157 किलोमीटर दूर ये वही मशकफ टनल है जिसके बाहर पिछले करीब 35 घंटे से पाकिस्तान रेलवे की एक पूरी ट्रेन हाईजैक होकर खड़ी है। ट्रेन खड़ी है और उसमें सवार मुसाफिर ट्रेन के बाहर 3 अलग अलग ग्रुप में खड़े और बैठे हैं और उन मुसाफिरों की तरफ तनी है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों की बंदूकें। अब इससे पहले की ये तस्वीर देखिए। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और उन्हीं पहाड़ियों के बीच से जाती ये ट्रेन। ये वही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है और ये तस्वीर हाईजैक से ऐन पहले की है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ट्रेन के इंजन के करीब एक रॉकेट लॉन्चर आकर गिरता है। निशाना इंजन को ही बनाया गया था ताकि ट्रेन रुक जाए। आइए एक बार फिर इस हमले को रिवाइंड करके देखते हैं। इधर ट्रेन पर हमला हुआ और कैमरा दूर पहाड़ियों की तरफ घूम जाता है। पहाड़ों के दामन में अब BLA के लड़ाके नजर आते हैं। इसके बाद तस्वीर फिर बदलती है। अब जाफर एक्सप्रेस रुकी हुई है और सारे मुसाफिर ट्रेन के बाहर 3 अलग अलग ग्रुप में बंधक बने हुए हैं। बंधकों के इन तीनों ही ग्रुप के साथ BLA के सुइसाइड बॉम्बर भी तैनात हैं। हर सुइसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोसिव वेस्ट पहन रखी है। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक की ये पहली तस्वीर है और ये तस्वीर खुद बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जारी की। मंगलवार 11 मार्च की सुबह 9 बजे जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा रेलवे स्टेशन से चली थी तब इसमें कुल 450 मुसाफिर सवार थे। हालांकि क्वेटा से पेशावर तक अलग अलग स्टेशन से कुल 750 मुसाफिरों की इसी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में रिजर्वेशन थी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि वो अब तक 155 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर चुका है, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का यह भी दावा है कि मुठभेड़ में अब तक BLA के 27 लड़ाकों को वो ढेर कर चुके हैं। इस मुठभेड़ में 37 मुसाफिर भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एनकाउंटर में उनके कितने लोग मारे गए ये साफ नहीं किया। लेकिन पाक मीडिया के मुताबिक अब तक की मुठभेड़ में 10 लोगों की जान गई, जिनमें जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर और 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसर शामिल हैं। दरअसल हाईजैक ट्रेन तक पहुंचने और उसमें सवार मुसाफिरों और पाक फोर्सेस के लोगों को बचाने में कई दिक्कतें आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस जगह ये ट्रेन खड़ी है उसके आसपास कोई सड़क नहीं है, पूरा पहाड़ी इलाका है। असल में क्वेटा और जैकूबाबाद के बीच नेशनल हाईवे 65 और रेलवे लाइन साथ साथ है, लेकिन बोलान एरिया में दाखिल होते ही मशकाफ शहर से पहले हाईवे कट जाता है। अब यहाँ से पूरे इलाके का रास्ता बेहद दुश्वार हो जाता है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दिक्कत ये भी आ रही है कि BLA के लड़ाके आसपास की पहाड़ियों में भी मोर्चा लिए हुए हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेकर तमाम तरह के अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा उनके पास सबसे बड़ा हथियार बंधकों का कवच है। साथ ही खबरों के मुताबिक हाईजैक हुए ट्रेन में कम से कम 200 सिक्योरिटी ऑफिशियल भी हैं। जिन बंधकों को रिहा किया गया उनके बयान के बाद अब ये कहानी भी सामने आ गई है कि आखिर जाफर एक्सप्रेस को कैसे हाईजैक किया गया।
39 अब जाफर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन से पेशावर कैंट जाने के लिए स्टेशन से रवाना हो जाती है। कोयटा से पेशावर कैंट तक 1600 किलोमीटर तक की दूरी 36.5 घंटे में पूरी होगी। इस दौरान जाफर एक्सप्रेस को कुल 44 स्टेशनों पर रुकना था। जाफर एक्सप्रेस के कुल 9 डब्बों में लगभग 400 मुसाफिर सवार थे। इनमें बड़ी तादाद में औरतें, बच्चे और बूढ़े भी। इस ट्रेन के साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड भी चलते थे। वजह यह थी कि बलूच में इससे पहले भी जाफर एक्सप्रेस पर कई बार हमले हो चुके। कोयटा के आगे अगले कई घंटों तक ये ट्रेन पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। दरअसल ये इलाका बलूचिस्तान में ही पड़ता है। कोयटा से रवाना होने के बाद ट्रेन कोलपुर, माच, अभिगान स्टेशन पार कर चुकी है। अब अगला स्टेशन सिबी था। सिबी भी बलोच का एक हिस्सा है, पहाड़ों और टनल से घिरा हुआ। ट्रेन अपने तय वक्त पर आगे बढ़ रही थी, पर तभी इस टनल के आगे ट्रेन के करीब एक धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनते ही जाफर एक्सप्रेस का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देता है। हालांकि तब वो खुद इस धमाके में जख्मी हो चुका था। ट्रेन के रुकते ही पहाड़ियों में छुपे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाके ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले ट्रेन में सवार पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी होती है, लेकिन आखिर में बीएलए के लड़ाके पूरी ट्रेन पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तब दोपहर के करीब 2 बजे जिस जगह ये ट्रेन रुकी और जिस जगह पर बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा किया वो सिबी स्टेशन से पहले बोलान पास ठाडर का इलाका है। चूंकि ट्रेन टनल में ही रुक गई थी, इसलिए ट्रेन में सवार सिक्योरिटी फोर्सेस को पता ही नहीं चला कि बीएलए के लोग कब किधर से ट्रेन में सवार हो चुके हैं। करीब आधे घंटे की गोलीबारी के बाद पूरी ट्रेन पर अब बीएलए का कब्जा था। हालांकि कब्जे के कुछ देर बाद उन्होंने ट्रेन में सवार औरतों, बच्चों, बूढ़ों और बलूचिस्तान के नागरिकों को तो छोड़ दिया, लेकिन पाक सेना के जवानों और दूसरे ऑफिशियल्स को बंधक बना दिया। जिन बंधकों को रिहा किया गया वो वहां से पैदल सिबी स्टेशन की तरफ चले गए। इस ट्रेन हाईजैकिंग के कुछ देर बाद बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से एक बयान जारी किया गया। ये बयान बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच की तरफ से जारी हुआ। इसमें कहा गया है कि बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस के 182 मुसाफिरों को बंधक बना रखा है, जबकि गोलीबारी में पाकिस्तानी मिलिट्री के 11 लोग मारे गए। बीएलए ने यह भी दावा किया कि उसने पाक आर्मी का एक ड्रोन मार गिराया है और ट्रेन पर पूरी तरह से उसका कब्जा है। बयान में आगे कहा गया है कि बंधकों में ज्यादातर पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, आईएसआई और एटीएफ के स्टाफ हैं। बीएलए के इस बयान के मुताबिक औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और बलोच नागरिकों को रिहा कर उन्हें जाने के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया गया है। इस बयान में धमकी दी गई कि अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ने बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की या उन पर कोई हमला किया तो वो सभी बंधकों को मार देंगे। बयान में बाकायदा बीएलए के उन यूनिट्स का नाम भी बताया गया है जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। बयान के मुताबिक ट्रेन को हाईजैक करने वालों में बीएलए मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस, फतेह स्क्वाड और जीरब यूनिट शामिल है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तानी मिलिट्री से लोहा ले रही है। बीएलए की मांग है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाए। सूत्रों के मुताबिक बीएलए के पास इस वक्त 6000 से ज्यादा फाइटर हैं। रॉकेट लॉन्चर से लेकर तमाम आधुनिक हथियार भी उनके पास है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के 4 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलूच कहते हैं। आज़ादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। इसी मांग को लेकर अब तक करीब 25,000 से ज़्यादा बलूच लोगों को पाकिस्तानी आर्मी मौत के घाट उतार चुकी है, जबकि 35,000 से ज़्यादा बलूच लोग गायब हैं। ये बलूचिस्तान है। कश्मीर की तरह यहाँ की आवाम भी मुसलमान है, मगर जितना दर्द पाकिस्तानी सरकार और सेना के दिल में कश्मीरियों के लिए है, उतनी ही नफरत पाकिस्तान में रहने वाले इन बलूचियों के लिए है।
पाकिस्तान का ये वो सूबा है जो नक्शे में तो पाकिस्तान के अंदर आता है, मगर उसने खुद को कभी पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस सूबे में समाया है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों पर जुल्मो सितम जारी है। आए दिन यहाँ धमाके होते हैं, बेगुनाह लोगों को उठा लिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना किस तरह कहर ढा रही है, उसकी हजारों तस्वीरें हैं। मुमकिन है कि आपके जहन में ये सवाल उठे कि आखिर मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी इन लोगों पर ये जुल्म सितम क्यों कर रही है? तो उसका जवाब यह है कि इन बलूचियों को आजादी के वक्त जबरन पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। ये तब भी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से अपने लिए नए मुल्क की मांग कर रहे थे और इनकी अब भी यही मांग है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि इनसे उनकी सभ्यता मेल नहीं खाती, मगर फिर भी इन्हें पाकिस्तान के साथ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से ये इस कदर तंग आ चुके हैं कि इन्हें अब छुटकारा चाहिए पाकिस्तान से और आजादी चाहिए सेना के जुल्म से। पिछले 2 से ज्यादा दशकों से पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान को नर्किस्तान बना रखा है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अलग देश की इनकी मांग कहीं उसके टुकड़े टुकड़े न कर दे। ये तस्वीरें उसी डर को कुचलने की है। देखिए कैसे बलूच लोगों पर अत्याचार कर रही है पाकिस्तान की आर्मी। बलूचिस्तान के आवारन और सिब्बी इलाके में पाकिस्तानी सेना का कहर बरप रहा है। घरों में घुस-घुस कर आग लगाया जा रहा है, हवाई हमले किए जा रहे हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, जिसमें औरतें, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। इतना ही नहीं, किसी को भी कहीं से भी जबरन उठा लिया जा रहा है। नक्शे में अगर आपको समझाएं तो ये मौजूदा पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा पहले बलूचिस्तान कहलाता था, जहां बलूच कबीले के लोग रहते हैं। ये लोग एक अरसे से अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि अगर ये मांग सर उठाने लगी तो बर्बाद हो जाएगा ये मुल्क। लिहाजा इन लोगों की आवाज को दबाने के लिए आए दिन पाकिस्तान यहाँ तबाही का खेल खेलता है, ताकि लोग खौफ में जिए और उनके दिलो दिमाग में अलग बलूचिस्तान का बीज उपजने ही न पाए। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी तबाही मचाती है, उनमें अवारन, सिब्बी, हरनई, मरवार, पीर इस्माइल, जलादी और बाबरगंज शामिल हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस नापाक आर्मी ने अब तक 20 से 25 हजार बेगुनाह बलूचिस्तानियों का निहायत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। हजारों लाखों की तादाद में बलूचिस्तानियों को अगवा कर लिया गया, जो अब तक घर नहीं लौटे। बलूचिस्तान की आजादी की बात करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को कुचलने के नाम पर पाकिस्तान सरकार पिछले कई सालों से बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रही है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।